जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। और मैं कुछ मकर संक्रांति से लेकर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं करते हैं तब आप ध्यान रखना। करते हैं तो उसको ध्यान तो रखना, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। करते हैं तो ठीक ही है, नहीं करते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। ये सुना है कि सूर्य देव उस दिन शनि देव से मिलने जाते हैं, अपने बेटे से मिलने जाते हैं। ये बहुत बड़ा उनका मिलन का दिन होता है, और आप इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप दान पुण्य में ही लगा दीजिए। और एक जो भी आप कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि हमारी लिमिट में मैं कितना करूं, वो तो मेरे श्रद्धा के ऊपर। मैं जितना ही मेरे पास है मैं उतना ही कर सकूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कुछ दे रहा है तो हम उतना ही दें, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमारे पास है हम उतना ही देंगे, और उतने में ही भगवान हमारे हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन को मकर संक्रांति वाले दिन को उड़द की दाल, चावल, काले तिल, गुड़ के लड्डू, हल्दी, और क्या कहते हैं, ये 2-4 चीज़ें हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के तो लड्डू हम बनाते ही हैं, लेकिन काले तिल के लड्डू पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा काला तिल लगता है। और सुबह उठकर हम सबसे पहले भगवान का नाम लें। उठकर सबसे पहले बिस्तर से भी नीचे उतरने से पहले भगवान का नाम लें, भगवान का शुक्रिया करें कि भगवान हमारा दिन अच्छे से जाए और ये मकर संक्रांति हमारी अच्छे से रहे, ऐसे ही हमारी साल जाए। आप हमें हमेशा हमारे साथ रहना प्रभु, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। उनका जप, उनका नाम लेकर, भगवान को आप जिसको भी मानते हो आप उनका नाम लेकर और धरती माँ के पैर छूकर और आप बिस्तर से नीचे उतरिए। फिर आप अपने हाथ मत धुलिए, और फिर आपने झाड़ू वाड़ू जो लगाना है वो लगाइए। उसके बाद आप, अगर कोई आपके पास नदी है या गंगा है, कुछ भी है, तो आप वहाँ जा सकते हैं तो जाइए। नहीं है आपके पास तो आप घर में ताज़ा पानी अपने चलाकर और उसमें गंगा जल मिलाकर और तिल डालकर आप उससे नहा सकते हैं। नहाकर सबसे पहले आप लोटा लिए, लोटा लेकर आप उसमें थोड़ी रोली डालिए और काले तिल डालना उसमें लोटे में, और क्या कहते हैं, लाल फूल डालना, और सूर्य देव को जल देना। और जब भी जल आप सूर्य देव को दो तो ये एक मंत्र का जाप जरूर करना, ओम सूर्य देवाय नमः। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सको तो इतना जरूर करना, ओम सूर्य देवाय नमः। और आपके घर में जितने भी लोग हों, बच्चे बड़े जो भी हों, तो मकर संक्रांति के दिन ज़रूर उनको उठाना और उनको नहलाना। और अगर ऐसा भी नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब हम ठीक नहीं हैं, हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, हम तालाब वो उसमें नदी में या गंगा में नहीं नहा सकते हैं, तो आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, आपके शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। गर्म पानी से नहा लो और आप नहाकर, कोई बात नहीं, अच्छे से। क्योंकि देखो, हम सबसे पहले अपने शरीर को देखेंगे। जब हमारा शरीर इतना है ही नहीं इस लायक तो हम वो नहीं कर सकते हैं। उसको तो भगवान भी नहीं कहने आते हैं कि ये करो, तो आप इतना कर सकते हो। गर्म पानी से भी आप नहा सकते हो। और फिर उसके बाद आप सबसे पहले ये जो जल पूजा जो भी होता है घर में, अपने पूजा तो जो होती है वैसी होगी, लेकिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ देना है उस दिन। सूर्य देव को बिल्कुल भी नहीं भूलना, आप कोई भी हाल में नहीं भूलना। अगर आप नदी के पास हो, कहीं गंगा जी के पास हो, तो गंगा जी को ही अपने शाम को ही सब चीज़ तैयार कर ली और गंगा के पास गए तो वहीं जल दे दिया, वहीं ओम सूर्य देवाय नमः वहीं पे अपने हो गया। और नहीं है गंगा के पास तो घर में अपने, और ऐसी जगह जल चढ़ाना, जल तो हमेशा ही चढ़ाना चाहिए, तो कभी भी हमारे पैरों पे छींटे नहीं आए जल के। हम जब भी जल दें सूर्य देव को तो कभी भी, अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो आप कुछ बर्तन रख लो जहाँ जल दे रहे हो, बाल्टी है, कुछ भी है, ऐसा चीज़ रख लो तो आप उसमें जल दे सकते हो। आपके ऊपर छींटा नहीं आए, वो छींटे आपके ऊपर ठीक नहीं होते हैं ना, तो उसका आप ध्यान रखना। तो इतनी ये चीज़ तो आपको ज़रूरी। फिर उसके बाद
कोई गरीब है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन हम क्या बाबा लोगों को, साधु लोगों को ये सब दें, जो भी हमारी दान दक्षिणा जो भी हम देना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि हम बाबा लोगों को दें। ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। कितने लोग हैं कि जिनके पास खाने को नहीं है, ओढ़ने को चादर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को देना चाहिए उस दिन। ज़रूरी नहीं है कि हम साधु लोगों को ही दें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा खिचड़ी का दान बहुत बड़ा दान माना गया है। कल वो क्या कहते हैं उसमें, संक्रांति पे, तो आप खिचड़ी और तिल के लड्डू ये तो ज़रूर ही दान करना। आप हर हाल में दान कर सको, क्योंकि ये तो हर कोई दान कर सकता है। मानी कम्बल है या कुछ भी है, ये कोई भी हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास व्यवस्था नहीं रहती है उस चीज़। वो तो जितना है उतना ही करना चाहिए। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं कि तुम जो नहीं है उसको करो। तो आप इतना आप कर सके, इतना तो कोई भी कर लेगा, तो ये आप ध्यान रखना। और देखो ठंडा तो बहुत है ही इस टाइम, ठंडा तो मौसम है ही, तो बुजुर्ग लोग हैं, नहाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा ही करना आप। और आप मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी मकर संक्रांति की बधाई हो, और आप लोगों की मकर संक्रांति मंगल में रहे, अच्छे से जाए। और मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी से मिला। मेरे लड्डू गोपाल जी को मकर संक्रांति का गिफ्ट आया है, मैं देखती हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं थोड़ा सा काम कर रही, आज ही आया है, तो मैं ये देखती हूँ क्या आया है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी को पोशाक आई है, ये पोशाक भेजी है, किसी ने गिफ्ट करी है, पोशाक आई है, और मैं ये कल पहनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को। और तिल के लड्डू हैं, तिल के लड्डू भेजे हैं, उनकी अच्छे से रहे, उनकी मकर संक्रांति अच्छे से जाए, साल उनकी। और मैं अपने कान्हा से मिलवाती हूँ आपको। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने आज तक अपने चैनल का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं बताया, मैं आज बताती हूँ। मेरे चैनल का नाम है नील द यूट्यूबर, और मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और मैं आपको अपने आज एक बार फिर से बाबू से मिलवाती हूँ। ये बैठे हैं मेरे राजकुमार, और आप सबको मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।